हेलो माय दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूं हमारे जीएस सर पीसीएमबी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले 11th क्लास के फिजिक्स, जिसका चैप्टर का नाम है मापन एवं इकाई। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। आज हम इसके सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, मात्रकों की पद्धतियां पढ़ा है, जिसके लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं इससे फर्स्ट क्लास को। इसमें 4 हमने मात्रकों की पद्धतियों की बात किया था। पहला था हमारे पास, फर्स्ट था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेकंड था आपका एपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और थर्ड था एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, एसआई पद्धति, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 पूरक राशियां कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल राशियां और कितने पूरक राशियां हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका 7 है और कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपका 2 है। ठीक है, 2 है। अब हम इसके 7 मूल राशियों के नाम जानेंगे, उसके बाद इसके मात्रक जानेंगे, फिर इसका संकेत जानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार फिर नेक्स्ट हम जानेंगे 2 पूरक मात्रक जो हमारे पास बताए गए हैं, पूरक राशि और उसके मात्रक, उनके नाम और उनके मात्रक और उनके संकेत। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मूल राशियों के बारे में। तो कितने प्रकार की मूल राशियां हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। तो आपका फर्स्ट मूल राशि का नाम क्या है, लंबाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मीटर को किससे दर्शाते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है मास। मास द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं एसआई पद्धति में, किलोग्राम से। के फॉर किलोग्राम के लिए के लिखेंगे और ग्राम के लिए जी। ठीक है, के से किलोग्राम, जी से ग्राम। ठीक है, तो याद रखेंगे। समय, समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, जैसे आपको सबको पता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर इसको कई जगह टी लिख के कई जगह एस लिखा होता है, तो यहाँ पर एस लिखेंगे। ताप, नेक्स्ट चौथा नंबर है ताप। ताप का इंग्लिश नाम है टेम्परेचर। इसका मात्रक होता है केल्विन और इसे के से दर्शाते हैं। के क्या है, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल के लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ये कैपिटल के है। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत और करंट मतलब धारा। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए ए दर्शाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम, इसलिए कैपिटल ए लिखा गया है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, मोल। ठीक है, तो ये मोल हो गया। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है 7वां नंबर ज्योति तीव्रता की, जिसका मात्रक है कैंडेला। इसके लिए स्मॉल सी स्मॉल डी दर्शाना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 7 मूल राशि और उसके मूल मात्रक। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ठीक है, ये 7 मूल राशियां और उसके 7 मूल मात्रक। अब हमारे पास बात करते हैं हम 2 पूरक मात्रक और पूरक राशियों की। तो 2 पूरक राशि याद रखेंगे, समतल कोण और एक है घन कोण। समतल कोण को इंग्लिश में समतल मतलब प्लेन होता है, कोण को एंगल बोलते हैं, तो प्लेन एंगल हो जाएगा। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसको संकेत क्या है, आर ए डी। ठीक है, तीनों स्मॉल रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट घन कोण। घन कोण होता है, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और एंगल को कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका स्टेरेडियन एस आर। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि 7 मूल राशि और 2 उसके पूरक मात्रकों की बात किया। ठीक है,